तो भाइयों सोचो क्या होगा अगर लॉयड फ्रंटेरा चले जाए माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर। तो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर जाकर वो किस तरीके से स्कैम करेगा। क्या वो विलेजर्स के साथ स्कैम करेगा, क्या वो एंडर ड्रैगन के साथ स्कैम करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की वाली वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं कवर करने जा रहा हूँ लॉयड फ्रंटेरा प्लस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड शवल अप मानवा को। और ट्रस्ट मी गाइस, इस मानवा को देखकर आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पे 5 लाइक कंप्लीट करवा देना। 5 लाइक कंप्लीट करवाते ही नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के हाथ में होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हमें कोरोना लाइफ नाम की एक गेम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिस गेम को रोज 100 मिलियन यूजर्स से भी ज़्यादा लोग खेलते हैं। इस गेम के अंदर आप लोग अपने एनिमीज को हरा सकते हो और कॉमरेड्स के साथ मिलकर काफ़ी सारे एडवेंचर्स पे जा सकते हो। फिर हमारे को दिखाया जाता है एक मैसेंजर जो बोलता है यू हैव क्रिएटेड अ न्यू कैरेक्टर। फिर हमारे को एक लौंडा दिखाया जाता है जो अपना फावड़ा उठाकर खड़ा होता है और इस लौंडे का नाम होता है किंग जीसियोक और इसका होता है लेवल 1। मीन्स ये अभी अभी इस वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन हुआ है। खैर अभी ये पहाड़ों की तरफ देखता है और बोलता है तो ये है एक दूसरा कॉन्टिनेंट, मतलब एक दूसरा वर्ल्ड। खैर ये सब तो ठीक है, पर बाकी सारे 100 मिलियन लोग कहाँ हैं जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। और ये मेरे हाथ में क्या है, एक फावड़ा। क्या मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए आया हूँ? मुझे लगा था कि एक नया यूजर होने के नाते ये कम से कम मुझे एक वुडन स्टिक तो देंगे। इतना बोलने के बाद जीसीओ को अपना फावड़ा जमीन में देके मारता है और वो निकाल लेता है एक डर्ट का ब्लॉक बाहर। वो ब्लॉक आसमान में उड़ता है और वो नीचे गिरता है। फिर जीसीओ उसको देखता है और बोलता है दैट्स इट। मुझे लगता है मैं गलत गेम में आ गया। फिर वो डरते डरते अपने शवल से उस डर्ट के ब्लॉक को टच करता है और वो जैसे ही उस डर्ट के ब्लॉक को टच करता है, मैसेंजर बोलता है मटेरियल ऑब्टेन्ड और वो मटेरियल जाता है इसकी इन्वेंट्री के अंदर। हाँ भाइयों, इसकी इन्वेंट्री भी है, बिल्कुल स्टीव की तरह। कहा था ना ये माइनक्राफ्ट का लॉयड फ्रंटेरा है। खैर वो बोलता है कि क्या ये और चीज़ों के साथ भी काम करेगा। ये बोल के वो जाता है एक पेड़ के पास। ये उस पेड़ के पास जाता है और जैसे ही अपने शवल से उस पेड़ को टच करता है, एक ब्लॉक उस वुड का इसकी इन्वेंट्री में चले जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैसेंजर बोलता है कि यू हैव अ न्यू क्राफ्टेबल आइटम, जिसको सुनने के बाद ये देखता है कि क्या क्राफ्ट कर सकता है और ये क्राफ्ट कर सकता है एक वुडन चेयर। जीसीओ बोलता है अच्छा तो मैं एक वुडन चेयर को क्राफ्ट कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस बटन को दबा के। नो वे। और वो जैसे ही उस बटन को दबाता है, एक वुडन चेयर एक्चुअली में क्राफ्ट हो जाती है। जीसीओ बोलता है अरे वाह, ये तो सच में एक वुडन चेयर है। और मैं अभी भी अकेला हूँ। आगे जीसीओ बोलता है मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या ये सच में कोरोना लाइक गेम है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं यहाँ पर आकर एक आरपीजी बनता और मॉन्स्टर्स को हराकर अपना लेवल अप करता। खैर ये अपनी बकवास कर ही रहा होता है कि तभी मैसेंजर बोलता है कि क्राफ्टिंग की स्किल लेवल अपग्रेड हो चुकी है, अब तुम और भी ज़्यादा आइटम्स को क्राफ्ट कर सकते हो। ये सुन के जीसीओ मुंह बनाकर बोलता है अब क्या। और हम लोग देख पाते हैं कि वो क्या क्या चीज़ को क्राफ्ट कर सकता है। वो क्राफ्ट कर सकता है एक चेयर को, एक स्टिक को और एक स्वॉर्ड को, और वो सीम और का ऑप्शन भी आ रहा है नीचे। जीसीओ बोलता है तो ये स्किल मेरी और भी ज़्यादा डिफरेंट आइटम्स को क्राफ्ट करने में हेल्प करती है। हाँ चलो देखते हैं। वुडन स्टिक, वुडन स्वॉर्ड, और ये क्या है, सीज कैटापल्ट। मतलब क्या मैं इस चीज को भी क्राफ्ट कर सकता हूँ? नो वे। और एक चीज को देखकर जीसीओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो चीज क्या है? वेल यहाँ पर हो जाता है सीन शिफ्ट और हमारे को दिखाया जाता है कि जीसीओ ने यहाँ पर कुछ क्राफ्ट करा है। और उसने क्या क्राफ्ट करा है? एक वुडन हाउस। यानी कि वो चीज थी वुडन हाउस, जिसको देख के वो शॉक हो गया था। अपना पहला घर बनाकर जीसीओ काफी ज्यादा खुश होता है और वो घर के अंदर जाकर बोलता है ये इंटीरियर थोड़ा प्लेन जरूर दिखता है, पर जो कुछ भी हो, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया घर बना है। चलो अब ये है टाइम एक झपकी लेने का। वैसे देखा जाए तो ये वाला घर मेरे रियल वाले घर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जीसीओ का पुराने वाला घर। एक होती है टूटी फूटी सी बिल्डिंग के अंदर ये पड़े हैं एक करी के वही कप नूडल्स, और यहाँ पर एक बंदा कर रहा है पढ़ाई, कुछ नोट्स लिख रहा है, और वो बंदा कोई और नहीं, वो है हमारा जीसीओ। वेल इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि ये तो नेक्स्ट लेवल गरीब था। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल? खैर छोड़ो। अबे यार मेरे घर की लाइट चली गई। ये लॉयड का नाम लो ना तभी स्कैम हो जाता है। खैर छोड़ो, मैं तो तब भी वीडियो बनाऊंगा। खैर हम लोग आते हैं अपने जीसीओ के ऊपर वापस, जो बोलता है तो इस गेम के अंदर मैं अपना खुद का एक घर बना सकता हूँ, जितना चाहे उतना बड़ा। मतलब मैं अपने घर के अंदर 2nd फ्लोर भी बना सकता हूँ और एक ग्राउंड भी बना सकता हूँ। यू नो व्हाट, एक दूसरे वर्ल्ड का होना काफ़ी ज़्यादा कूल बात है। और इस कूल के साथ आगे जो फूल होने वाला है देखते रहो।
लॉयड नाम रखा है यार, स्कैम नहीं होगा क्या? वेल बैक टू दी मानवा, और जेसियोक के पीछे आ चुका है एक मेहमान उससे मिलने के लिए। और ये मेहमान कौन है? एक लॉयन बियर जिसका डेंजर लेवल है 4 और इसकी कैटेगरी है वेरी वायलेंट। अब ना जेसियोक जैसे ही इस बियर को देखता है वो कहता है मॉन्स्टर, और तभी वो बियर इसके ऊपर अटैक कर देता है। जेसियोक जैसे तैसे करके बच जाता है, बट उसका बेड नहीं बच पाता। उसके बेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अपने बेड की ऐसी हालत देखने के बाद जेसियोक अपना फावड़ा घुमाता है और बोलता है साले तू अब मरा। जेसियोक की बात सुनने के बाद बियर कहता है अबे साले तू है कौन? और अभी भी ये जेसियोक मानता नहीं है। जेसियोक बोलता है तूने मेरा घर तोड़ा, तूने मेरा बेड तोड़ा, अब मैं तुझे तोड़ूंगा, यू सन ऑफ बी। और बी ही निकलता है इसके मुंह से। तभी इसके मुंह पे एक घुसंड पड़ता है। भाई के 2 दांत टूट गए, और 2 दांत ही नहीं टूटे, ये अपनी घर की छत तोड़कर ऊपर से जाकर गिरता है जमीन पे, और फिर ये मर गया लिटरली। मतलब ये एक घूंसे में मर गया। ब्रो दैट वीक ना, हेल ना। मैसेंजर बोलता है कि साले तेरा कैरेक्टर तो मर गया, अब तेरे को कोई सेफ जगह पे रिस्पॉन करेंगे, और उसको सेफ जगह पे रिस्पॉन भी कर देता है। रिस्पॉन होके जेसियोक बोलता है ओके, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा वीक हूँ। वेट, मेरा घर कहाँ गया? मेरा घर कहाँ गया? अरे मेरे घर के पास ये मलबा क्या है? नहीं, उस साले बियर तू मेरे को से मार नहीं सकता था, तूने मेरे प्यारे घर को क्यों तोड़ दिया? मेरे प्यारे प्यारे घर के साथ की मेमोरीज। और भाई इसके घर के साथ की मेमोरीज तो देखो, उस घर की सफाई कर रहा है, उस घर को चुम्मी दे रहा है, उस घर के साथ घूमने जा रहा है, उस घर के साथ जूस पी रहा है। ब्रो व्हाट द हेल। खैर आगे जेसियोक बोलता है मुझे पता है वो बियर वापस से मेरे घर को तोड़ने जरूर आएगा, तू बस देखते जा, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आते हैं उस बियर के ऊपर। वो बियर अपना आराम से घूम रहा है, और तभी उसको दिखता है घर को देखने के बाद ये साला हंसने लगता है और दौड़कर उस घर को तोड़ देता है, और अंदर एंट्री लेते ही उसको दिखता है कुछ ये। ओके सो ब्रो इज कुक्ड। खैर अभी जेसियोक इसको देख के बोलता है स्वागत है तेरा मेरे घर के अंदर मादर, और तभी इसके ऊपर अटैक कर देता है। और इतने सारे अटैक के बाद बियर को गुस्सा आ जाता है और वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है, और जेसियोक इसको आते हुए देखकर बोलता है ओ यू गॉट सम गट्स। और फिर वो अपने पीछे से निकालता है सेज कैटापल्ट, और वो पत्थर इसके ऊपर देकर मारता है, और उस पत्थर से अपने इस बियर के दांत टूट गए। ओके सो अपने जेसियोक ने सच में रिवेंज ले लिया, और वो उस एक पत्थर से ये इतनी ज्यादा दूर जाकर उड़ता है। माय गॉड, एसीबी वाला सबको पता है ना क्या कहता है आगे, वो समझ जाओ। खैर बैक टू दी मानवा। इसको निपटाने के बाद जेसियोक इसके पास डरते हुए जाता है और बोलता है ओए ओए तू मर गया ना, है ना। और वो डरते डरते अपने शवल को जैसे उसके ऊपर टच करता है, उसको मिलता है कुछ आइटम्स, और वो आइटम्स हैं बियर का बोन, बियर की हाइड और बियर का मीट। और साथ ही साथ अब वो उसका मास्क भी क्राफ्ट कर सकता है, और अपने लिए एक चेस्ट प्लेट भी क्राफ्ट कर सकता है। आगे जेसियोक बोलता है अच्छा, तो इन मॉन्स्टर्स को निपटाने के बाद मेरे को ये सारा सामान भी मिलता है, लगता है मेरे को मॉन्स्टर्स को मारने के लिए फार्म करना पड़ेगा। और जैसे ही वो बोल रहा है ये मॉन्स्टर्स को फार्म करने के लिए, पीछे कुछ शैडोज दिख रही हैं। जेसियोक की भी नजर उन शैडोज पे जाती है, और वो शैडोज किन की है? वो है इन जानवरों की। ओके सो अपना जेसियोक इज गेटिंग कुक्ड नाउ। इनको देखने के बाद जेसियोक बोलता है अरे ये सारी चीज क्या है, और ये लोग यहाँ पर आए कब, और ये फेयर कैसे हैं जबकि ये लोग इतने सारे हैं। और तभी एक डायनासोर इसको खा जाता है। मैसेंजर आकर बोलता है योर कैरेक्टर हैज डाइड, और फिर जेसियोक बोलता है उसके बाद मैं 2 बार मरा, फिर 4 बार मरा, फिर 12 बार मरा, फिर 49 बार मरा, आरसीबी दी फ्रेंड्स। और फिर 100 बार मरने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ये मॉन्स्टर्स बार बार मेरे को मारना चाहते हैं, क्यों ये मॉन्स्टर्स बार बार मेरा घर तोड़ रहे हैं, मुझे बार बार अपना घर वापस से बनाना पड़ता है। क्या ये जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ये सब किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं? तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग ये सब करने के बाद मेरे को क्विट करवा दोगे? ना, आई एम नॉट क्विटिंग, गो ऑन किल मी, क्योंकि मैं वापस से रिवाइव हो सकता हूँ। और इसके बाद ये बंदा 999 बार रिवाइव हो जाता है। डैम। खैर हम लोग देखते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो एक बिल्डिंग या फिर तुम कह सकते हो एक किले के आगे खड़े हुए हैं, और उस किले का टॉप काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और उस टॉप पर कौन बैठा है? अपना जेसियोक। जेसियोक बोलता है वेलकम बैक। ओ तो ये सब तुम लोग हो गाइस, मैं तुम लोगों को कहा था ना कि तुम अपने बॉस को यहाँ पर ले आओ और मैं तुम लोगों को जाने दूंगा।
और तभी ऊपर से एक उड़ने वाला डायनासोर उसके ऊपर अटैक करता है और एक पैनल में वो सही सलामत होता है और दूसरे पैनल में उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और यहाँ पर जी सी बोलता है मैंने पहले ही वॉर्न करा था, और हाँ ये मत भूलना कि ये सब कुछ तुमने ही स्टार्ट करा था, और तुम लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ, मुझे लगा था कि तुम सब के सब मुझे मारने आए हो, और क्या तुम सब के सब मुझसे डर गए। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सब का ईगो हट हो जाता है और वो कर देते हैं जी सी के ऊपर अटैक। सामने कासल में से इन लोगों को काफ़ी सारी गोलियां पड़ रही होती है और उनमें से एक आध बंदे कामयाब हो जाते हैं उन वॉल तक पहुंचने तक, और उसमें से एक बंदा उस वॉल के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखने के बाद जी सी बोलता है ओ तो मेरे वॉल पे अटैक करने की ट्राई कर रहे हो, वेल नाइस ट्राई, क्योंकि उस वॉल में से आग निकलने लगती है और यहाँ पर चारों तरफ आग हो जाती है। माय गॉड। और आप में से जो अभी भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी देख पाओ। बैक टू दी मानवा। यहाँ पर एक छोटा सा डायनासोर किसी से डर रहा होता है, और वो किससे डर रहा है, इस बड़े से डायनासोर से। ये डायनासोर बोलता है साले कमजोर पैथेटिक, तू क्या अपने एनिमी से भागने की ट्राई कर रहा है। और फिर हमारे को इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ये है अनदर वर्ल्ड बॉस मॉन्स्टर ग्रैंटियोरिस और इसका डेंजर लेवल है गोट। खैर ये छोटा डायनासोर अभी भी डर के मी 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 पी करता रहता है और ये ग्रैंटियोरिस इसको कुचल देता है। इसको देख के जी सी बोलता है तो फाइनली तू यहाँ पर आ गया ग्रैंटियोरिस, अब की बार मैं तेरे को हरा कर ही रहूंगा। जिसको सुनने के बाद ग्रैंटियोरिस बोलता है साले किंग जी सी तेरे से जो होता है तू वो कर, लेकिन तेरे सारे के सारे एफर्ट्स बेकार जाने वाले हैं। तू सबसे हाईएस्ट एंड सबसे ग्रेटेस्ट फोर्ट्रेसेस बना सकता है, लेकिन ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो मेरी ब्रेथ बीम के आगे स्टैंड कर सके। और ये कहने के बाद वो अपनी ब्रेथ बीम उसके ऊपर फायर कर देता है। जिसको सुनने के बाद जी सी बोलता है आर यू श्योर अबाउट दैट। तूने कहा कि हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट फोर्ट्रेसेस भी तेरे को नहीं हरा सकती। मेरी बात सुन ग्रैंटियोरिस, मुझे लगता है तेरे को हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। चल मैं तुझे बताता हूँ कि हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट क्या होता है। और फिर वो पता नहीं पीछे से क्या ये रोबोट सा निकालता है, और इस रोबोट का साइज देखो भाई, मतलब तुमने इस ग्रैंटियोरिस का साइज देखा था ना कितना बड़ा था, और अब तुम इस रोबोट का साइज देखो भाई साहब। और ये एक घूंसा इसके ऊपर मारता है और ये पिचका देता है इसको, और इस घूंसे का इम्पैक्ट देखो, ये इम्पैक्ट इतना है, कम लग रहा है भाई साहब, इसका इम्पैक्ट इतना है पूरी धरती हिल गई। और तुम एक बार ग्रैंटियोरिस की हालत तो देखो, इसका घी खत्म हो गया है। खैर अभी रोबोट से बाहर निकलता है अपना जी सी और तुम लोग एक बार रोबोट का साइज देखो, मैंने कहा था ना रोबोट काफी ज्यादा बड़ा है। खैर ये अभी नीचे उतरता है और जैसे ही अपने शवल से ग्रैंटियोरिस को टच करता है इसको काफी सारा सामान मिलता है, और तुम लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि इसको क्या क्या सामान मिला है। मैसेंजर बोलता है कि तुमने एक नया टाइटल ऑब्टेन कर लिया है, और टाइटल क्या है, ट्रिपल एक्स ब्रो व्हाट। और अब तुम्हारी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी है। इस दुनिया का अब एक नया मास्टर बन चुका है और वो है किंग जी सी मास्टर किंग जी सी अब इस वर्ल्ड के सारे लोग आपसे डरा करेंगे और अब इस वर्ल्ड पर आपका राज होगा। जी सी बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है मेरे एडवेंचर की इस वर्ल्ड के अंदर। फ्रॉम नाउ ऑन आई रन दिस प्लेस एंड इट्स डिग और डाई। आगे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर इस पहाड़ पे आते हैं हम लोग। इधर एक बंदा कह रहा होता है कि मास्टर ग्रैंटियोरिस मर चुका है, जिसकी बात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे होते। तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि मैसेंजर ने अनाउंसमेंट करी है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक नया मास्टर बन चुका है। और फाइनली हमारे को रिवील होता है कि ये सारी की सारी बातचीत कर कौन रहे थे। ये है ग्रैंटियोरिस डिलाइट कमांडर्स द 7 वॉरलॉर्ड्स। एक डायनासोर को यहाँ पर इनकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता। वो कहता है कि क्यों ना हम लोग एक इन्वेस्टिगेटर को भेजें वहाँ पर बात कंफर्म करने के लिए। तभी दूसरा डायनासोर कहता है कि नहीं, ये बात सच है, सिस्टम कभी भी गलत नहीं होता। और ये उड़ने वाला डायनासोर कहता है कि सारे के सारे तैयार हो जाओ, हमारे को वॉर की तैयारी करनी चाहिए, हमारे को अपने ग्रैंटियोरिस सर का रिवेंज लेना चाहिए। रेड डायनासोर कहता है कि जल्दी से रैली को तैयार करो। ग्रीन डायनासोर कहता है कि सही कहा, हम लोगों को जल्दी से प्रिपरेशन करनी चाहिए बैटल के लिए, और फिर हम लोग कल जाएंगे बैटल लड़ने के लिए। पीछे से एक डायनासोर कहता है साले लेजी कहेंगे, हम लोग अभी चल रहे हैं लड़ने के लिए। ये लोग अपनी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कोई आता है जिसकी वजह से धरती हिलने लग जाती है, और ये लोग कहते हैं कि ये तो जरूर मास्टर ग्रैंटियोरिस ही हैं।
और यहाँ पे सच में ग्रैंड ट्यूरिस एंट्री मार देता है। ग्रैंड ट्यूरिस को देखने के बाद ये कहते हैं, मास्टर ग्रैंड ट्यूरिस आप अभी भी जिंदा हैं। फिर ये ग्रीन डायनासोर कहता है कि मास्टर ग्रैंड ट्यूरिस हम लोग आपके रिवेंज के लिए बैटल की प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं इस टीम का लीडर बनने वाला हूँ। ये रेड डायनासोर कहता है कि ये साला लीडर कब बन गया। एकदम से ग्रैंड ट्यूरिस के अंदर से आवाज आती है कि अच्छा तो तुम सब लोग यहाँ पर थे। मेरे घर को तोड़ने के बाद और मुझको मारने के बाद तुम सबके सब यहाँ पर आराम फरमा रहे हो। और अंदर से एंट्री मारता है जी सियोक। और भाई इसका एक्सप्रेशन, ब्रो इज गिविंग कंपटीशन टू लॉयड। पीछे से ग्रैंड ट्यूरिस कह रहा होता है, भाई मुझको छोड़ दे, मेरी क्या गलती है भाई, प्लीज मैं तेरे आगे भीख मांग रहा हूँ भाई, मुझको छोड़ दे। और अभी जी सियोक ने इस डायनासोर को अपना वेपन बना लिया है। भाई तुम लोग एक बारी इतनी सारी गने तो देखो, इन गनों को देख के नीचे जितने डायनासोर होती है उन सबकी फट जाती है। यहाँ पर ग्रैंड ट्यूरिस अभी भी इसको समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि यार हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अपना जी सियोक नहीं मानता। जी सियोक कहता है चुप कर साले, और फिर वो बोलता है मैका बीम और बूम, भाई गेल खत्म। और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आते हैं मून पर और हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस छोटू से डायनासोर से। ये है वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स, डोरू ऑफ लॉयल्टी। डोरू अभी बोलता है कि जी सियोक सर आप अब तक थके नहीं, क्यों ना मैं आपकी जगह खोद दूं। जिसको सुनने के बाद जी सियोक बोलता है हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। जी सियोक इससे बोलता है कि इतना छोटा सा होने के बावजूद भी तूने उतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे झेल लिया और तू अब तक जिंदा कैसे है। जिसे सुनने के बाद डोरू बोलता है कि मेरी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट भी अगर रह गया तो मैं उससे भी रीजनरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं रीजनरेट करने के बाद पहले से ज़्यादा छोटा और पहले से ज़्यादा वीक हो जाऊंगा, काइंड ऑफ बू। इसकी ये बात सुनने के बाद जी सियोक बोलता है अच्छा, यानी कि मैं जब भी चाहूँ तेरे को तेरा गला घोट के मार सकता हूँ। आगे वो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे टन्स ऑफ ओट्स पड़ी है। अच्छा छोटू मुझको एक बात बता। डोरू बोलता है जो पूछना चाहो वो पूछो सर। जी सियोक बोलता है आखिरकार तुम सबके सब मेरे को मार क्यों रहे थे। पीछे से ग्रैंड ट्यूरिस सॉरी बोलता है और इधर से डोरू भी सॉरी बोलता है। जी सियोक बोलता है अरे मेरे को सॉरी नहीं चाहिए, मेरे को ये बताओ तुम मेरे को मार क्यों रहे थे। डोरू बोर्ड ऑन करता है और बोलता है कि क्रिएटर ने एक दिन मास्टर ग्रैंड ट्यूरिस के सपने में आकर उसको कहा था कि किंग जी सियोक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, और हम सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उसकी बात मान रहे थे। डोरू की ये बात सुनने के बाद जी सियोक बोलता है कि आखिरकार इस क्रिएटर नाम के बंदे को मेरे से दिक्कत क्या है। डोरू बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो आगे एग्जांपल देता है कि जैसे बीस अपने केयर टेकर के थॉट्स को ठुकरा नहीं सकती, वैसे हम लोग अपने मास्टर के ऑर्डर्स को नहीं ठुकरा सकते। इसकी बात सुन के जी सियोक कहता है कि साढ़े ज्यादा फनी मत बन वरना तेरे को मार दूंगा। जिसको सुनने के बाद बोलता है ठीक है सर मास्टर। और फिर वो आगे बोलता है कि अच्छा एक बात बता, क्या इस क्रिएटर से मिलने का कोई रास्ता है। जिसको सुनने के बाद डोरू बोलता है मुझे नहीं पता। फिर जी सियोक बोलता है साढ़े तेरे को पता ही क्या है। आगे डोरू बोलता है कि मुझे एक बात बताओ मास्टर, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसको सुनने के बाद जी सियोक बोलता है साढ़े तेरे को दिखता नहीं क्या मैं यहाँ पे एक टावर बना रहा हूँ। और डोरू बोलता है क्या टावर, वो किस लिए। जिसको सुनने के बाद जी सियोक बोलता है मैंने यहाँ पे एक चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ। डोरू पूछता है कि आप क्या ट्राई करना चाहते हो। फिर जी सियोक बोलता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। डोरू बोलता है कहाँ जाना चाहते हो। जी सियोक बताता है कि मैं वहाँ मून पर। जिसको सुनने के बाद डोरू बोलता है क्या मून पर। जी सियोक बोलता है हाँ साउंड फन ना। डोरू बोलता है कि साढ़े तू पागल हो गया है क्या, तुमको एक बात समझनी पड़ेगी कि मून की रोटेशन और स्टार की रोटेशन और साथ ही साथ तुम्हारे इस टावर का वेट, ऊपर जाकर स्पेस में ग्रेविटी का ना होना, कई सारी चीज तुम साइंस के खिलाफ कह रहे हो। इसकी सारी की सारी बात सुनने के बाद जी सियोक बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम की बात ही क्या है। मेरा मन है वहाँ पर जाने के लिए, मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ और वहाँ पर मून है तो क्यों ना जाऊँ मैं उधर। और वैसे भी हम लोग अभी एक गेम के अंदर है, मैं कुछ ना कुछ करके जरूर उस मून तक पहुँच ही जाऊँगा। जी सियोक की सारी बातें सुनने के बाद डोरू बोलता है ये बंदा, इस बंदे के दिमाग में पत्थर भरे हुए हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये बंदा हमारी दुनिया का राजा कैसे बन गया है, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरे को अभी इस आदमी के नीचे ही काम करना पड़ेगा और जैसे ही मेरे पास चांस आएगा मैं इस साले को धोखा देकर इसकी गद्दी छीन लूँगा। एंड हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कभी यहाँ पर डोरू प्लान बनाता है तो जी सियोक उसको समझता है, कभी डोरू नीचे गिर जाता है तो जी सियोक उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचाता है, कभी डोरू को यहाँ पर एक चिड़िया लेके उड़ जाती है। ये दोनों एक साथ सोते भी हैं। एंड हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों ने ये टावर के ऊपर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली, मीन्स ये लोग काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि क्रिएटर इन दोनों को ये टावर बनाते हुए देख रहा है। क्रिएटर बोलता है अच्छा तो ये जा रहे हैं मून के पास, ठीक है, मुझे इन लोगों को डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहिए, मुझे एक छोटा सा इवेंट रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों मून पे पहुंच चुके हैं। मून पे पहुंचने के बाद जी सियोक बोलता है यस वी डिड इट, और इससे ज्यादा एक्साइटेड होता है डोरू। वो बोलता है यस
फाइनली वी डिड इट। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना बड़ा टावर बनाया है। और यहाँ पर बैठकर ये दोनों अपने आप में बातचीत कर रहे होते हैं। डोरू बोलता है, आपको पता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता था कि ये नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। थैंक यू मास्टर, आपने मेरे को यहाँ पर लेकर आया। जिसको सुनने के बाद अपना लौंडा ब्लश करते हुए बोलता है, अरे 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 कुछ नहीं, कोई ना। आगे जी-स्योक बोलता है, बस बहुत हो गया आराम, मून पर अपने आप खुदाई नहीं होने वाली। और डोरू भी बोलता है, यस सर। और तभी पीछे से इनको एक बंदे की हंसने की आवाज़ आती है और वो बंदा होता है एक बनी। और इस बनी का इंट्रोडक्शन हमारे को करवाया जाता है। ये है इनरेज्ड बनी ऑफ मून एंड ब्लड और इसका डेंजर लेवल है SS। और अभी ये बनी कह रहा होता है कि तुम खुद चलकर अपनी मौत के पास आ चुके हो ब्लू स्टार के लोगो। आगे बनी बोलता है कि ये जगह तुम्हारी कब्र बनने वाली है ब्लू स्टार के लोगो। और ये अपनी बकवास कर ही रहा होता है कि तभी इसके मुंह पे एक घुसंड पड़ता है ये रोबोट का। पंच मारने के बाद जी-स्योक बोलता है कि मुझे ऐसे डरा मत। और यहाँ पे ये दोनों अपनी बकवास करने लगते हैं कि तभी वो रैबिट बोलता है, साड़ो ब्लू स्टार के बुद्धो लोगो, तुम लोग अब जिंदा बच के नहीं जाने वाले। इसकी बात सुन के डोरू बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता, हम लोग तो अभी भी जिंदा खड़े हैं। और जी-स्योक बोलता है कि इस साले ने मुक्का खा लिया। और तभी ये रैबिट चिल्लाने लगता है, इसकी चीख के मारे इन दोनों के कान फट जाते हैं। आगे जी-स्योक बोलता है कि ये तो एक अर्थक्वेक है या फिर एक मून क्विक। और डोरू बोलता है कि ये अपने कॉमरेड्स को बुला रहा होगा। और तभी इसके कॉमरेड्स आ जाते हैं और अब इनके चारों तरफ ये रैबिट्स आ चुके हैं। अभी जी-स्योक अपने रोबोट से एक रैबिट के फिर से मुक्का बजाता है और वहां से भग लेता है। और डोरू कह ही रहा होता है कि हम लोगों ने ऐसी बैटल के लिए प्रिपरेशन नहीं करी थी कि हम लोग आज यहाँ पे मरने वाले हैं। एक सेकंड, इनमें से एक भी बंदा मेरे पीछे नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे उस इंसान के पीछे जा रहे हैं, क्या यही मेरा चांस है? बाय बाय इंसान, मैं जा रहा हूँ अपने होम स्टार पर वापस। और अभी डोरू जैसे ही अपनी धरती को देखता है उसको याद आता है उसके मास्टर के साथ बिताए हुए पल। उसको याद आता है कि उसने थैंक्स करा था उसके मास्टर को क्योंकि उसका मास्टर उसको यहाँ मून पर लेकर आया था। और यहाँ पर अपना जी-स्योक कह रहा होता है कि जिसको भी मुक्का खाना है आ जाओ साड़ो। और जी-स्योक के पीछे से एक रैबिट उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी डोरू आकर जी-स्योक को बचा लेता है। जी-स्योक बोलता है, क्या तू अभी भी लड़ सकता है? और डोरू बोलता है, हाँ मैंने अपनी इस पावर को छुपा के रख रखा था। आगे जी-स्योक बोलता है कि मुझे लगा था कि तू यहाँ से भग जाएगा। जिसको सुनने के बाद डोरू बोलता है कि आप मेरे को अपने साथ लेकर आए थे तो मैं आपके साथ तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। ये सब सुनने के बाद जी-स्योक बोलता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था। और तभी सारे के सारे रैबिट इनके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं, साड़ो मरो मरो मरो। और अभी डोरू को लग रहा होता है कि वो मरने वाला है कि तभी ये लोग आसमान में उड़ जाते हैं अपने इस स्पेस सूट की मदद से। अभी इन सारे रैबिट को लग रहा होता है कि ये सारे मर गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी जी-स्योक बोलता है कि तुम्हारे को कहा किसने कि हम लोग मर चुके हैं, हम लोग तो जिंदा जा रहे हैं अपने घर के ऊपर वापस। और ये सब कहने के बाद जी-स्योक अपने पीछे से इतनी सारी गने निकालता है और बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है मेरे मटेरियल लिस्ट के अंदर आने की। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लोग अपना आराम से बैठ के जूस पी रहे हैं। समझ जाओ इन लोगों ने उस रैबिट के साथ क्या करा है। अभी डोरू बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गया तुम्हारी इस मून के ऊपर नाम लिखने की जिद की वजह से। इतनी मुश्किल तो हमारे को बनीस से लड़ने को नहीं हुई थी जितनी मुश्किल हमारे को तुम्हारा नाम लिखने में हुई है। ओके, तो इस बंदे ने अपना नाम चांद पे लिख दिया। ब्रो व्हाट? डोरू जी-स्योक से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती, इस गेम को खेलने का फायदा ही क्या है जब तुम्हारे को मजदूरों की तरह यहाँ पे काम करना है। जी-स्योक बोलता है, क्यों नहीं, इसको करने में मजा आया है ना। और यहाँ पर मैं जी-स्योक की बात से 100% एग्री करता हूँ। मैं यहाँ पर एक हफ्ते तक बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियोस बनाने में मजा आता है, बेशक उन पे व्यूज आए या ना आए। आप में से मेरे को पता है इस वीडियो पे मुश्किल से 10 से 20 व्यूज आए होंगे। और आप में से अभी भी यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग खुद देखो 87 सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तो करवा दो। खैर बैक टू दी मानवा। ये लोग अभी बातें करते करते अर्थ को देखते हैं और तभी अर्थ में से पिंक सी लाइट निकलने लगती है, जिसको देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जी-स्योक उसको देखने के बाद कहता है, ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हमारी दुनिया के साथ क्या हो रहा है। और भाई एक्चुअली में इनके धरती के साथ क्या हो रहा है यार, तुम लोग देखो वहां पर धरती जल रही है। डोरू बोलता है, नहीं हमारी धरती। और तभी जी-स्योक बोलता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वहां पर चल क्या रहा है। जिसको सुनने के बाद डोरू बोलता है, क्या मैं यहाँ पर अकेले रहने वाला हूँ? एक सेकंड, आप जाने कैसे वाले हो? मास्टर मास्टर, ओ वो तो चले गए। डोरू बोलता है कि आखिरकार कौन और क्यों वहां पर ये सब कर रहा है, क्या वो हमारी धरती को डिस्ट्रॉय करने वाला है? और यहाँ पर जी-स्योक फुल स्पीड से जा रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है।
और अब फाइनली जीसीओक यहाँ पर पहुंच जाता है। जीसीओक पहुंचने के बाद कहता है कि ग्रैंड ट्यूरिस तुम कहाँ पर हो, और जीसीओक के इतना कल्ला फाड़ने के बाद भी उसको यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। और तभी जीसीओक को यहाँ पे कुछ दिखता है, ये वहाँ पर दौड़ के जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मिल गए, यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन ये ग्रैंड ट्यूरिस नहीं है, ये उसकी लाश है, यानी कि ग्रैंड ट्यूरिस खत्म हो गया। जिसको देखने के बाद जीसीओक सदमे में चले जाता है और तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है कि ओए हे देखो वो अब तक जिंदा है। जिसको सुनने के बाद एक बंदा कहता है हाँ तुमने सही कहा, हे उरुस उसके वेपन को तो देखो। उरुस बोलता है ये क्या है, इस बंदे ने लिटरली एक शवल को रख रखा है अपने वेपन के तौर पर। अरे एक सेकंड, कोई गेट बजा रहा है। अरे लॉयड भाई, ओए शवल के बारे में फालतू नहीं सुनूंगा मैं, जेवियर आइए तो जरा। अरे ठीक है लॉयड भाई, वो नहीं बोलेगा, आप जाओ जाओ। हाँ समझा ले उसको। अरे लॉयड भाई ठीक है यार, नहीं बोलेगा वो आगे से उल्टा सीधा। हाँ समझा ले, नहीं तो ओए पुडोंग, नहीं लॉयड भाई, लॉर्ड पुडोंग को मत बुलाओ। हाँ आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, चल वे जेवियर उस नरूटो नाम के बंदे का स्कैम करना है। बैक टू दी मानवा। और उसका मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पोजीशन है अभी किसी के वेपन को जज करने की। ओए शवल वाले तू है कौन? और हमारे को इस बंदे का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ये है कोरोना लाइफ का सबसे ज्यादा तगड़ा प्लेयर पीस, और इसका वेपन है +99 रीइंफोर्स्ड वुडन स्टिक। खैर अभी इसकी बात सुनने के बाद जीसीओक बोलता है कि साले तू बता तू कौन है। जिसको सुनने के बाद ये बंदा बोलता है ओले ओले ओले, मुझे तो लगता है तू काफी ज्यादा गुस्से में है। अगर ऐसा ही है तो चल देखते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। आगे पीस को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूं कोरोना लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर, और साथ ही साथ ऑनर हूं +99 रीइंफोर्स्ड वुडन स्टिक का पीस। इसकी ये बात सुन के जीसीओक कहता है चुप कर साले। जिसको सुनने के बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं और पीस कहता है शायद इसको मेरे बारे में नहीं पता। आगे जीसीओक बोलता है तो क्या तुम ही हो जिसने मेरे ग्रैंड ट्यूरिस को डिस्ट्रॉय करा? क्या तुम ही थे जिसने मेरे मून टावर को डिस्ट्रॉय करा? तू ही है ना जिसने ये सब कुछ करा है? मुझे पता तूने ये सब क्यों करा है, साले नंगे ठरकी। जिसको सुनने के बाद उरुस हंसते हुए कहता है उसने तेरे को नंगा ठरकी का और यहाँ पर पीस भी कहता है हंस ले साले, जितना हंसना है हंस ले। लगता है मैं अभी भी इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। कोई ना, अगर तेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन अब तेरे को पता चल जाएगा कि साले मैं हूं कौन। और इसका फेस एक्सप्रेशन भाई, ये सारे के सारे लॉयड को कंपटीशन देने के लिए आ रखे हैं क्या? और जैसे ही पीस जीसीओक के पास जाता है, जीसीओक दूर जाकर कूदता है और बोलता है कि मैं बाल बाल बचा, और इसके आर्मर का पैर भी टूट जाता है यहाँ पर। इसको ऐसा कूदते हुए देखने के बाद पीस बोलता है वाओ तुम काफी ज्यादा तेज हो। और अभी जीसीओक इसको हराने के लिए अपनी सारी की सारी गनें निकालकर इसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है ये ले लूना मिसाइल। जिसको सुनने के बाद पीस बोलता है लूना चल अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद ये अपना अटैक उसके ऊपर फायर कर देता है, और ये देखने के बाद जीसीओक को अपना इमरजेंसी मोड एक्टिवेट करवाकर उससे जैसे तैसे करके बचता है। और इसके बाद जीसीओक अपना रोबोट को समन कर लेता है, जिसे देखने के बाद पीस कहता है ये क्या है, किंग कासल। और यहाँ अपना डोरू टेंशन में है। डोरू ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा टेंस होता है और वो सोच रहा होता है कि काश मास्टर सही हो। और हम लोग आते हैं वापस से इनकी बैटल की तरफ, और यहाँ पर पीस ने अपने डंडे की हेल्प से इतने बड़े रोबोट के अटैक को रोक लिया, वो भी बहुत ही आसानी से। जिसको देखने के बाद मेरे साथ साथ जीसीओक भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और अभी पीस बोलता है कि ठीक है अब ये मेरी टर्न है, और फिर पीस इतनी ऊंची जंप मारता है कि वो एक जंप में रोबोट से भी ज्यादा ऊपर चले जाता है। और ये देखकर जीसीओक भी काफी ज्यादा शॉक होता है। और अब अपने आप को बचाने के लिए जीसीओक 10 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000 नहीं पूरे 10 लाख ब्लॉक को समन कर देता है। और ब्लॉक समन करता है वो कहता है कि डैम ये बंदा है कौन। और सेम चीज ही अपना पीस कहता है कि डैम ये बंदा है कौन। और फिर पीस बोलता है ठीक है अब इसको एंड करते हैं। और वे सारे 10 लाख ब्लॉक को तोड़कर अपने जीसीओक के सामने जाता है, और इनके फावड़े और डंडे का क्लैश होता है यहाँ पर। और इनके फावड़े और डंडे के क्लैश से यहाँ पर धरती का ये हाल हो जाता है। और इतना ही नहीं, धरती 2 टुकड़ों में कट जाती है भाई। और अभी यहाँ पर पीस अपने पेट उरुस के साथ मजे ले रहा होता है, और उरुस बोलता है कि तुमने इस धरती को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके रिप्लाई में अपना पीस कहता है कि अगर ये लोग चाहते तो अपनी धरती को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। और अभी भी अपना जीसीओक बोलता है होल्ड ऑन। जिसको देखने के बाद पीस बोलता है कि ये बंदा अब तक जिंदा है। जीसीओक यहाँ पे हाफते हुए कहता है आजा साले ठरकी। और इसको देख के अपना पीस कहता है ओ ये तो नीचे गिर गया। अभी यहाँ पर उरुस कहता है कि इसके शवल में कुछ तो सस्पिशियस है, और पीस बोलता है तुमने सही कहा,
इस बंदे के पास सच में एक बहुत पावरफुल वेपन आ चुका है। आखिरकार ये बंदा है कौन? और यहाँ पर एकदम से पीस के पीछे से लाइट चमकने लगती है ब्लू कलर की, और उस लाइट के अंदर से निकलता है एक बुढ़ा आदमी और एक बैडी। बुढ़ा आदमी निकलते ही कहता है साले लिटिल ब्रैट, और ये बुड्ढा है कोरोना लाइफ का प्रेसिडेंट डियोगबे चोई। इस बुड्ढे को देखने के बाद पीस पूछता है कि साले बुड्ढा तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और सेम चीज बुड्ढा से पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पर बैडी जाती है अपने जी सियोक को बचाने के लिए, और इस बैडी को देखने के बाद पीस पूछता है ओए बुड्ढे ये तेरी डॉटर है क्या, ये काफी ज्यादा सुंदर है। और बुड्ढा बोलता है एक सेकंड, नहीं वो मेरी डॉटर नहीं है। हम आते हैं बैडी पर जो जी सियोक को उठा रही होती है, और ये कहती है कि अब मैं तुम्हारे को इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाने वाली हूँ। मैंने बहुत कुछ करा है तुम्हारे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्या तुम्हारे को पता है कि मैंने तुम्हारे को कितनी बार मरवाया है? और अब हम लोग फाइनली देखते हैं इस बैडी का इंट्रोडक्शन। ये बैडी है इस वर्ल्ड की लीड डेवलपर यूरिया। और भाई अभी जी सियोक को क्या नजारा देखने को मिल रहा है यार। जी सियोक बोलता है क्या, मैं तुम्हारे को सुन नहीं पा रहा, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और अभी ये यूरिया कहती है अरे नहीं, इसका तो शरीर ठंडा हो चुका है, और इसको गर्मी पहुंचाने के लिए ये क्या करती है, ये करती है वो यूरिया जी मेरा शरीर क्या, मैं पूरा ठंडा हो चुका हूँ, मुझे भी गर्मी चाहिए। भाई तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन इस मामले में जी सियोक लॉर्ड से तो जीत गया। खैर इसको गर्मी पहुंचाने के बाद यूरिया बोलती है कि आराम से सो जाओ मेरे प्यारे यूजर। और इसी के साथ ये वीडियो होती है यहाँ पर खत्म। वीडियो पे 5 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना, बिना 5 लाइक के नेक्स्ट पार्ट आने ही नहीं वाला। कर लो जो करना है, प्लीज 5 लाइक कंप्लीट करवा देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर करना, उसको दिखाना कि लॉर्ड को भी एक बंदे ने स्कैम कर दिया है। और वेट करना अगली वीडियो के लिए, और मैं मिलूंगा आप लोगों को उसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।